Hello everyone, welcome to Web Try Education. My name is MD Arshad. Today we are discussing about the TCS introduction. TCS होता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि TDS का ही एक दूसरा पार्ट है जो इसमें भी फॉर्म नंबर 281 ही जनरेट होता है, लेकिन वो एक्सपेंस पे लगता है और ये इनकम पे लगता है। और इसमें हम आपको बताएंगे कौन सा फॉर्म जनरेट करनी है, कौन सा फॉर्म को आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने उसके लिए एक प्रीपेड तैयार किया है और बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से एक छोटा सा इंट्रो है जो आप बिल्कुल आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए TCS इंट्रो में है the person collecting tax at source in the according with the provision of section 206C। जो भी पर्सन है जो टैक्स को कलेक्ट कर रहा है वो सेक्शन 206C के तहत उसको कलेक्ट कर रहा है। इज रिक्वायर्ड टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एज सोर्स इन फॉर्म नंबर 27D। और जो भी है सर्टिफिकेट जो अगर इशू करता है तो वो फॉर्म 27D में जाएगा। टू द बायर ऑफ लाइसेंस फ्रॉम होम द टैक्स इज द कलेक्टेड सच द सर्टिफिकेट शैल बी द फर्निश्ड विद इन द 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द अमाउंट इज द डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ द बायर। ये बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लाइसेंस को किस तरह से चलाता है 1 month में, या चाहे अगर कोई जो कलेक्टिव है उसको जो सर्टिफिकेट देता है, जो लाइसेंस देता है, वो कैसे यूज करता है। लाइसेंसेस द पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द बायर। अब वो जब पेमेंट करता है तो उसे एक लाइसेंस के तौर पर दिखाया जाता है और द लाइसेंस द लेसी। इफ मोर देन 1 सर्टिफिकेट इज द रिक्वायर्ड टू द फर्निश टू ए बायर। और ये एक अगले सर्टिफिकेट का रिक्वायर भी होता है उससे। लाइसेंस और द लाइस फॉर द पीरियड ऑफ एंडिंग 30 सितंबर, यानी कि एंडिंग पीरियड जो होता है इसका वो 30 सितंबर और 31 मार्च इन द फाइनेंशियल ईयर। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 30 सितंबर से 31 मार्च तक होता है। द पर्सन कलेक्टिंग द टैक्स ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम सच ए बायर इशू ए कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर 27D। अगर ये जो सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है तो उसके लिए अगर रिक्वेस्ट डालता है बायर तो फॉर्म नंबर 27D के तहत होता है। टैक्स कलेक्ट ड्यूरिंग फॉर ए सच पीरियड। इफ एनी इशूड TCS सर्टिफिकेट इज लॉस्ट द पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स may issue a duplicate certificate on plain paper with the necessary detail as कंटेनेट फॉर्म नंबर 27D। इसमें कह रहा है कि अगर आप किसी पर्सन का टैक्स कलेक्टी का अगर सर्टिफिकेट खो जाता है तो इसको एक पेपर पर लिख करके फॉर्म नंबर 27D के तहत उसे एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में क्या, टोटल एक्सेम्पशन नो TCS कलेक्शन, यानी कि इसमें छूट बहुत सारे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है TCS कैन बी द टोटली एग्जेम्पशन और फिक्स एट द लोअर रेट। लोअर रेट जो होता है हमारा TCS, जिसके पास TCS का सर्टिफिकेट होगा वो, जैसे अगर जिसके पास TCS का सर्टिफिकेट नहीं होता 20% गवर्नमेंट का रूल है वो टैक्स काट लेगा। जिसके पास TCS लोअर रेट का सर्टिफिकेट होता है तो उसका अलग अलग रेट डिफाइन किया जाता है। सम सर्किमेंट्स द टोटल एग्जेम्पशन नंबर ऑफ TCS कलेक्शन ए डिक्लेरेशन बाय द बायर इन फॉर्म नंबर 27C। अब यहाँ पे जो बायर होगा वो क्लियर करेगा कि फॉर्म नंबर 27C जो है इन डुप्लीकेट हैज टू बी मेड फॉर टोटली एग्जेम्प्शन। जहाँ जहाँ छूट होगा वहाँ जो है से डिक्लेरेशन ऑफ द गुड्स लिस्ट आर द बी यूज फॉर द पर्पज। एक लिस्ट तैयार किया जाता है और वो कहा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग एंड नोट द ट्रेडिंग एट कॉपी विद द डिक्लेरेशन हैज टू बी गिवन टू द पर्सन कलेक्टिंग टैक्स।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, चाहे कोई जैसे स्क्रैप हो गया, टेंडोलीफ हो, तंबाकू की पत्ती जैसे टिम्बर हो गया, लकड़ी वगैरह, ये सभी चीज़ों पर एग्जेम्प्ट दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इसमें सभी चीज़ को तैयार किया जाता है टू पर्सन द कलेक्टिंग द टैक्स, और जो पर्सन इसको टैक्स को कलेक्ट कर रहा है उसको यहाँ पे वो आसानी से हर काम कर लेता है। द पर्सन कलेक्टिंग द डिक्लेरेशन फॉर्म हैज द सबमिटेड द कॉपी to the authorized the concerned on or before the 7th day of the following month, यानी कि इसको जो कैंसिल किया जाता है इसको 7 डेज से 1 वीक का ये टाइम ऑफ पीरियड होता है। लोअर रेट ऑफ TCS, द बायर कलेक्टिंग कैन अप्लाई टू द assessing officer for a lower rate using for the number of 13 subject to the condition that was invoiced that the total income of the buyer collected justifies the lower rate. The issue of certificate specifying that the rate of collection, वो आपके ऊपर रेट डिफाइन करता है कि आपका कलेक्टिव कैसे कलेक्ट कर रहा है। दैट्स ऑल अपॉन द पर्सन। दैट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे और है, फ्रॉम टाइम ऑफ पेज ड्यू टू डेट, फॉर्म नंबर 27 EQ दैट क्वार्टरली, ये क्वार्टरली की यूज किया जाता है। ड्यू डेट ऑफ द वन बिफोर 15 जुलाई एंड 15 अक्टूबर एंड 15 जनवरी एंड 13 अप्रैल, ये जो भी TCS कलेक्ट किया जाएगा क्वार्टरली में जाएगा, फॉर्म नंबर 27 EQ में जाएगा। अगर आप एनुअली पे करते हैं तो वन ऑफ द बिफोर 30 जून एंड फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, फॉर्म नंबर 27 E में जाएगा। ये अगर एनुअली पे करते हैं तो फिल इन द फिजिकल फॉर्म द विथिन इच द रिटर्न और ई फॉर्म 27E एंड फॉर्म 27 EQ। अगर आप 27E और फॉर्म नंबर 27 EQ दोनों को इंक्लूड करके एक साथ फिल करते हैं एनुअली एंड क्वार्टरली, तो फॉर्म नंबर 27B में जाएगा। तो आप इस तरह से, ये बिल्कुल आसान था, मैंने छोटा सा एक प्रिपेयर तैयार किया था ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब नेक्स्ट पीरियड में आपको, नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बने रहिए वेब ट्राई एजुकेशन के साथ। हैव ए गुड डे।